आज हम करेंगे लेसन फर्स्ट के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये केल्विन में दे रखा, के का मतलब केल्विन है और इसको हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना है बेटा। जब भी सेल्सियस में चेंज करना हो तो -273 किया जाता है। ये आपको याद रखना है। केल्विन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है बेटा, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सेल्सियस में कम होता है। तो कम करने के लिए हम 273 माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ 300 में से 273 माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी के में है, सेल्सियस में बदलना है तो माइनस किया जाएगा बेटा। माइनस करेंगे 273 तो आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब केल्विन में बेटा ज़्यादा होता है, आपको पता है, तो ज़्यादा करने के लिए हम +273 करेंगे। 273 को प्लस करेंगे, ये याद रखना बेटा। तो यहाँ आपका सेल्सियस में गिवन है, आप इसको 273 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 298। ऐड तो करना आता है ना बेटा, यहाँ पर ऐसे भी लिख कर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका के में, केल्विन में, ठीक है। अब ये 373 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी 273 या 273 प्लस करेंगे तो ये बन गया आपका 646 के। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। कारण बताना है आपको कि ऐसा क्यों होता है। नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नैफ्थलीन को अगर हम खुला रख देते हैं बेटा, ये आएगा यहाँ पे खुला रखा रहने देने पर, बीच में खुला रखें तो ये क्या हो जाता है, थोड़े समय के बाद कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, मतलब वहाँ से ख़त्म ही हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर, या हम कह सकते हैं खुला रखा रहने देने पर, यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है या अदृश्य हो जाती है, क्योंकि इनका या किसका, नैफ्थलीन का आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसके कारण नैफ्थलीन ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। कौन हो जाती है बेटा, नैफ्थलीन हो जाती है या हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखो, हो जाती है तो आंसर आ गए हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा, इसका आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है, इस कारण ये ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आसानी से बदल जाती है, तो वहाँ से गायब हो जाती है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है बेटा, इत्र में उच्च स्तर पर वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, उच्च स्तर पर वाष्पीकरण होता है, यानी कि वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होती है और हवा में इसका विसरण तेज़ी से हो जाता है। विसरण मतलब फैलाव, ये हवा में क्या होता है बेटा, तेज़ी से फैल जाता है, इसलिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र क्या है बेटा, आपका परफ्यूम है, जो जिसको आप परफ्यूम बोलते हो, हिंदी में इसको हम इत्र कहते हैं, ठीक है। इसका वाष्पीकरण होता है उच्च स्तर पर और हवा में इसका विसरण तेज़ी से होता है, हवा में ये फैल जाता है, इसलिए इसकी गंध जो है बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो किसके कणों के बीच बेटा आकर्षण ज़्यादा है, ये आपको बताना है। सबसे कम तो किस में होता है, ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये क्या है हमारे पास, द्रव है, और ठोस। अब आपको पता है बेटा, ठोस के अणुओं के बीच ये आपस में सटे होते हैं तो आकर्षण ज़्यादा होता है, तो सब, और द्रव में इससे कम और गैसों में बिल्कुल कम। तो हमें बढ़ते हुए के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहले कम वाला आएगा। गैस में होता है बेटा बिल्कुल कम, ठीक है। ठोस में होता है ज़्यादा और द्रव में उससे कम और गैस में बिल्कुल कम है, तो इसलिए आपका कौन सा पहले आएगा, गैस वाला, ऑक्सीजन, फिर आएगा जल, फिर आएगी चीनी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऑक्सीजन में कम, जल में
चीनी से कम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। मतलब वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, कौन सी अवस्था में है। अब 25 डिग्री सेल्सियस बेटा ये क्या होता है, आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो इस पे पानी आपको किस पे मिलता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में होता है, पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो वो पानी की कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है कुछ परिस्थितियों में। जैसे अगर हम इसको बाहर निकालेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा, द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये पानी का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक है। जब हम पानी को उबालते हैं तो बेटा भाप बनने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं गैसीय अवस्था में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी होता है गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था में भी हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। नीचे तो पानी होता है बेटा द्रव अवस्था में, और ऊपर भाप बननी शुरू हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है आपका 6 वाला, पुष्टि हेतु कारण दे। अब इसके लिए भी कारण देना आपको कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, जल कमरे के ताप पर द्रव है तो इसमें क्या होती है, तरलता होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन होता है। अब पानी जितना है बेटा उतना ही रहेगा, आकार निश्चित नहीं है। हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी का ये आकार ले लेता है, इसलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें यह रखा जाता है। लेकिन आयतन तो उतना ही रहेगा ना बेटा। 1 लीटर पानी लोगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे उसको आप चौड़े बर्तन में डालो, चाहे बोतल में डालो, चाहे गिलास में डालो, जितना है वो उतना ही रहेगा। आयतन होता है जितनी चीज़ है उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्यों ठोस है, ठोस क्या होता है बेटा, जिसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। तो आप देखते हो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होती है और इसका निश्चित आकार होता है ना। तो इसलिए क्या है, ठोस है। अगला है आपका 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। एक तो हम बर्फ़ को ठंडा करें बेटा, एक पानी को ठंडा करें तो ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा, पानी। ऐसा क्यों होता है। 273 केल्विन पर बर्फ़ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। जल में अतिरिक्त संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए 273 के पर बर्फ़ की तुलना में जल में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। क्योंकि बर्फ़ में क्या होती है बेटा, जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है, मतलब उसके जो अणु होते हैं वो कम गति से इधर उधर घूमते हैं और इसलिए ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। और जल में इसके अतिरिक्त और क्या क्या होता है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी होती है। तो इसलिए बर्फ़ की अपेक्षा जल हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी। तो भाप में अधिक ऊर्जा महसूस होती है बेटा जलते हुए। क्यों होता है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि इसमें अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी होती है। जल में तो आपको बताया था बेटा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है और यहाँ पर आपको बताया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है भाप में, इसलिए उससे ज़्यादा जलता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। आपने अवस्था देखनी है और इसको नामांकित करना है। अब देखिए, ए अवस्था जो है बेटा आपकी, ये जा रही है आपकी ठोस से द्रव में। तो जब ठोस से द्रव में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पिघलना। जैसे आपकी बर्फ़ होती है बेटा, उदाहरण के लिए आपको बर्फ़ याद रखनी है। तो बर्फ़ क्या होती है, ठोस से द्रव अवस्था में जाती है तो उसको हम कहते हैं पिघलना। ठीक है बेटा, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अब बी वाला देखो बेटा, बी वाला इस तरफ है। बी वाले में क्या हो रहा है, द्रव से गैस यानी कि
गैस बन रही है तो क्या होता है, वाष्पीकरण। अब द्रव क्या है बेटा, जैसे पानी है और उसको हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो गैस में बदल जाता है। द्रव है और ये गैस में परिवर्तित हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो रहा है वाष्पीकरण। जब भाप उठनी शुरू हो जाती है, ऐसे भाप उड़ेगी बेटा, जब पानी को गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाएगी, तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका सी वाला, देखो बेटा सी आपको दिख रहा है यहाँ पर, गैस से द्रव। ये कौन सा होता है बेटा, जैसे आपने पानी की बोतल निकाली फ्रिज में से, पानी की बोतल, तो वो क्या होती है, उस पर आपको भाप सी दिखाई देती है और फिर वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है बेटा, छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, तो वो गैस से द्रव अवस्था होती है। फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल निकालेंगे या गिलास में ठंडा पानी डालेंगे बेटा, तो ये गैस से द्रव में हो रहा है और इसको कहते हैं हम संघनन। क्या कहेंगे बेटा, संघनन। अगला आपको बताना है डी का देखो बेटा, द्रव से ठोस में। तो द्रव से ठोस में क्या हो रहा है, जैसे पानी है और पानी से जम गई बर्फ़, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, जमना। क्या कहते हैं, जमना, जम गई, ठीक है, पानी से बर्फ़। अब है हमारा ई पार्ट, देखेंगे बेटा यहाँ पर देखो ई और एफ है हमारा बचा हुआ है। अब ई है यहाँ पर हमारा, ये ऐसे आ रहा है, देखो बेटा ई क्या हो रहा है, ठोस से गैस में आ रहा है। जब ठोस से गैस में आता है मतलब एक स्टेप बीच का छूट जाता है, सीधा ठोस से गैस में आ गया, कहाँ, द्रव में परिवर्तित हुए बिना, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं बेटा इसको, ऊर्ध्वपातन। ये याद रखना है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ठीक है बेटा। अब हमारा हुआ ठोस से सीधा गैस में, ये गया ऐसे गैस में। नेक्स्ट आपका है एफ वाला, देखो बेटा गैस से सीधा ठोस में, तो इसको हम कहते हैं बेटा निक्षेपण। क्या कहते हैं इसको, निक्षेपण। जब ये ऐसे जा रहा है गैस से ठोस में, तो इसको हम निक्षेपण कहते हैं और इसका नाम ऊर्ध्वपातन भी है बेटा, ऊर्ध्वपातन भी इसको हम कहते हैं। तो आपके ये आंसर दिए हुए हैं बेटा, यहाँ पर इसमें ऊर्ध्वपातन लिखा हुआ है, आप इसको निक्षेपण भी कह सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम, बाय।